जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी एक टीम है और ये टीम ऐसी वैसी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है। तो मेरे साथ है पीयूष जी हेलो, और गौरव जी, और एक पीछे हमारे एक ब्लॉगर खड़ा है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, अभिषेक है, लेकिन यूट्यूबर होने के बावजूद भी वो कैमरा शाई है। और एक हमारे जो मेंबर हैं कशिश जी, वो अभी आए नहीं हैं, उन्होंने फिलौर से आना है, उनकी हम वेट कर रहे हैं। चलिए इंतजार करते हैं कशिश जी का और हमारी ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस का, जिसमें सवार होकर हम आज 1 मार्च को जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। माता हमारी यात्रा सफल करे। जय माता दी। लेट्स बिगिन द व्लॉग। लुधियाना जंक्शन से कटरा रेलवे स्टेशन की दूरी है 342 किलोमीटर, जिसे श्री शक्ति एक्सप्रेस में हमें कवर करने में लगेंगे 6.5 घंटे। फाइनली हमारी ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस पहुंच गई है कटरा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर मुझे लगता है मौसम जो है वो बारिश वाला है। ये मेरे आगे अभिषेक जी चल रहे हैं और ये हमारी ट्रेन है, और अब हम वेट कर रहे हैं अपने दूसरे साथियों के उतरने का। तो हमारे जैन साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हम श्री शक्ति एक्सप्रेस में आए हैं, तो आप इसका प्रॉपर लॉजिक समझाएं। तो देखिए, जो हम वैष्णो देवी आते हैं वो एक शक्ति पीठ है, तो हम माता को कहते हैं आदि शक्ति आदि भवानी। तो एक तरह से ये पिंडियाँ जो यहाँ पर वैष्णो देवी की पिंडीज़ हैं, ये माता की एनर्जीज़ हैं, उनकी शक्ति है इन पिंडीज़ में जिनके हम दर्शन करने आते हैं। तो इसीलिए इस ट्रेन का नाम माता को रिस्पेक्ट देने के लिए माता के नाम पर ही है, श्री शक्ति एक्सप्रेस। ये स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली से और ये आती है कटरा तक, और हम चढ़े हैं लुधियाना से। अगर आप न्यू दिल्ली से चढ़ेंगे तो ये न्यू दिल्ली से चलती है रात को शाम को 7 बजे और कटरा पहुंचती है सुबह 5:40 पर। अभी हैं 5:40 और अब हम वॉक कर रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर। जयकारा शेरा वाली माता का बोल साचे दरबार की जय। अभी हम खड़े हैं कटरा के रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है और ऑटो स्टैंड है, और हम ऑटो में 5 बंदे फिट नहीं हो रहे हैं, वो ज़बरदस्ती हमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम अब टैक्सी में जाएंगे, और ऑटो के चार्जेस जो हैं वो हैं 160 रुपये और टैक्सी के हैं 210 रुपये। अभिषेक उधर से 25 कटवा रहा है और अब हम जा रहे हैं अपनी कैब की तरफ। ये है कटरा का मेन चौक, जहां पर आपको रहने के लिए अच्छे होटल, खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और साथ ही यहीं पास में है कटरा का टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, जहां से आपको यात्रा स्टार्ट करने के लिए लेना होगा RFID कार्ड। अब हम खड़े हैं यहाँ के कटरा के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर, जहाँ से आपको RFID कार्ड इशू होता है, जिसके बिना आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो क्लिक करवानी है, अपना नाम बताना है, अपना पिन कोड बताना है और मोबाइल नंबर बताना है, और आपको मिल जाएगा ये RFID कार्ड, जो आपको पूरी यात्रा में अपने पास रखना है। और जब आप यात्रा कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे तो वहाँ ड्रॉप बॉक्स में ये कार्ड आपको डालना है। RFID कार्ड बनवाने के बाद डिसाइड ये हुआ है कि हम सीधा बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे, जहाँ से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। और उससे पहले जहाँ पे भी हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके और आगे यात्रा शुरू करेंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:52, 6:52 AM, एंड
अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो बहुत जल्द हम होंगे भवन पर। जय माता दी। तो अब हम पैदल प्रोसीड कर रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। आप चाहें तो यात्रा पर्ची रजिस्टर करवाने के बाद ऑटो लेकर भी वहां जा सकते हैं, लेकिन हम पैदल वॉक करना प्रेफर कर रहे हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि आपको यात्रा पर्ची कटवाने के बाद यानी कि RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है, जो कि बहुत ही काफ़ी टाइम है बाणगंगा चेक पोस्ट तक जाने के लिए। हमारे बिल्कुल सामने जो है यही है बाणगंगा चेक पोस्ट का गेट, और यहाँ से चेकिंग के बाद हमारी यात्रा ऑफिशियली शुरू होगी और हमें 12 किलोमीटर पैदल चलकर ऊपर जाना है। बारिश शुरू होने से पहले रेनकोट ले लें, नहीं तो बाद में 100 रुपये का पड़ेगा। बाणगंगा चेक पोस्ट से श्री माता वैष्णो देवी भवन की दूरी है 13 किलोमीटर। बाणगंगा चेक पोस्ट के फ्रिस्किंग पॉइंट पर आपको और आपके लगेज को अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे लैपटॉप, टैब, हैंडी कैमरा, वीडियो कैमरा और दूरबीन अलाउड नहीं है। यहाँ से आप घोड़ा भी ले सकते हैं भवन तक जाने के लिए, और हम जो है वो पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ पीयूष जी फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। ये हमें कोई घोड़ा वोड़ा नहीं करने देंगे। ये कहेंगे आपको आज मैं 50,000 स्टेप चलाऊंगा, पूरा वीक का वर्कआउट आज हो जाएगा। तो भाई सुबह के 7:30 बजे हमने भवन तक चढ़ाई शुरू कर दी है, और अब हमारे भाई बंधु जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो जी ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, पराठे और ये चाय। तो अब आपसे करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। आप यहाँ पर फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे आने के बाद आपकी ऑफिशियली यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि है भवन तक 12 किलोमीटर और भैरव तक 14 किलोमीटर। आप ऊपर आने के लिए घोड़ा कर सकते हैं, उसके लिए प्रीपेड बुकिंग काउंटर है। आप छोटे बच्चों के लिए प्राइम कर सकते हैं, और हम पैदल जा रहे हैं। और अगर कोई बुजुर्ग है तो वो पालकी भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी बैटरियां चार्ज हो गई हैं, और अब हमने वापस चढ़ाई करनी शुरू कर दी है भवन की तरफ। जब से हमने यात्रा स्टार्ट की है कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो जब भी आप वैष्णो देवी आए, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने साथ रेनकोट या छाता ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलते देर नहीं लगती। जय माता दी। यहाँ पर बाथिंग घाट है, अगर आप चाहें तो यात्रा के दौरान यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के रास्ते में श्री गीता भवन मंदिर एक छोटा और बहुत ही सुंदर मंदिर है जो बाणगंगा में है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन इन सीढ़ियों की जो काउंट है वो 360 है। ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको आगे मिलेंगी, लेकिन ऐसे चढ़ाई चढ़ना ही सही रहेगा। ये है श्री माता वैष्णो देवी जी के रास्ते में प्राचीन चरण पादुका मंदिर, जहां पर आप माता के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। हम पीयूष जी के साथ, जिनका स्टेमिना बहुत बढ़िया है, पैदल
श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी हम आदकुआरी भी नहीं पहुंचे हैं और बस आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो आप घोड़ा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आदकुआरी तक जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप है, बीच में घोड़ों का रास्ता भी है और आज तो वैसे भी बारिश है और उसके बाद जो रास्ता है वो इजीली पैदल कवर किया जा सकता है। तो चलते चलेंगे, जय माता दी बोलते जाएंगे। जय माता दी। हमारे पीटी टीचर जो है वो रास्ते में कहीं रुकते नहीं है, इसलिए हम जबरदस्ती अब रुके हैं जूस पीने के लिए ताकि हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले। ये आप जहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन रोड आलोक। ये यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगी और आप रेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये रास्ता जो है ये आदकुआरी को जा रहा है और ये साइड पे ट्रैक जो है ये घोड़ों के लिए है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, मंकीज़ वगैरह होते हैं। चलो जी, जय माता दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में कपड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चले होना भी मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जय माता दी। लेट्स कंटिन्यू। अब हम पहुंच गए हैं सागर रत्ना अर्धकुंवारी में और अर्धकुंवारी पहुंचने का मतलब है कि आप आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। मैं और पीयूष जो है हम दोनों अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। हमने अपना अपना खाना ऑर्डर कर लिया है और हमारे बाकी के जो 3 साथी हैं वो अभी पहुंचे नहीं हैं, उन्हें 10 मिनट लगेंगे। तब तक हम अपना लंच एंजॉय करेंगे, पेट पूजा करेंगे। वैसे ये लंच नहीं है, ये हमारा ब्रंच ही है, क्योंकि अभी टाइम 10:30 हुए हैं। चलो जी, रिफ्रेशमेंट लेने के बाद अब हमारी आदकुंवारी से आगे चलने की तैयारी। ये है आदकुंवारी, यहाँ से भवन आधा रास्ता रह जाता है और यहाँ पर बहुत सारी ईटरीज हैं और वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। जयकारा मां वैष्णो देवी जी का बोल, साचे दरबार की जय। मेरे पीछे आप जो गुफा देख रहे हैं ये रास्ता भवन को जाता है, इसको कहते हैं हेमकोटी मार्ग। तो चलिए अब इस रास्ते की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय माता। जय माता। बारी से मैं और पीयूष हम 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हमें 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है। आदकुंवारी के बाद जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो उतना स्टीप नहीं है जितना आदकुंवारी से पहले। सामने आप देख रहे होंगे 2/150 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम आदकुंवारी से 2 किलोमीटर और 150 मीटर आगे आ चुके हैं। तो रास्ते में आपको ये माइलस्टोन्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भवन कितनी दूर रह गया है। तो 2 किलोमीटर अगर हम आदकुंवारी से आगे हैं, दैट मीन्स 3 किलोमीटर और हमें ऊपर जाना है। वो देखिए सामने आपको
भवन कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। हमें यहीं तक पहुंचना है, यही हमारी मंजिल है। आज तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सारे रास्ते भीगते ही आए हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भवन पर, और ये है पार्वती भवन, जहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप सुबह या शाम की अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो ये है आरती स्लिप, जो आप पेमेंट करके दुर्गा भवन से ले सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की गुफा तक जाने के लिए आपको नए बने बहुत ही भव्य स्काई वॉक से होकर गुजरना होगा, और इस प्रसाद केंद्र से आप श्री माता वैष्णो देवी जी का पैक्ड प्रसाद ले सकते हैं। तृप्ति भोजनालय में आपको खाने पीने की बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगी। दुर्गा भवन से आप हेलीकॉप्टर और अटका आरती की बुकिंग करवा सकते हैं। पीयूष जी हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके आए हैं, और ये साथ में पीयूष जी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए हैं, और हमारे जो साथी हैं इन्होंने सबने डिनर कर लिया है, और मेरा डिनर पेंडिंग है क्योंकि मैं आरती में बैठा हुआ था। को माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुले खुले दर्शन हुए हैं। और एक जो यूनिक चीज़ आज हमारे साथ ये हुई है कि आज बर्फ़ पड़ गई और हमारे सामने पड़ी है इस माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो ये एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये है हमारा पेपी पनीर पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा पे डिनर करने के बाद अब हम वापस उतराई करने की तैयारी कर रहे हैं, और अब हम आधकुआरी जाके कंबल लेंगे कोई 40 कंबल लेंगे, और वहाँ पे रात को रेस्ट करेंगे क्योंकि हमने कोई होटल वगैरह बुक नहीं करवाया है, और उसके बाद कल सुबह हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो आरती के टाइम पे बर्फ़ पड़ने लगी थी, और अब रात को 10 बजे जब हम डिनर करके निकले हैं तो यहाँ पे बारिश हो रही है और ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमें अपना रास्ता तय करके नीचे जाना होगा। जय माता दी। देखिए यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। हम श्री माता वैष्णो देवी से उतराई कर रहे हैं। अगर आपकी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाए तो अपने बैग में जरूर कंबल लेंगे, तो बंदा लेके जा सकते। ये है हमारा आज का नाइट स्टे गुफा के अंदर। जय माता दी। आज है 3 मार्च 2024, सुबह के 5 बज रहे हैं, और हम ज़्यादा तो नहीं सो सके क्योंकि हम गुफा के अंदर थे। यहाँ से हवा बहुत क्रॉस कर रही थी। ये अर्धकुंवारी से जो रास्ता जाता है भवन की तरफ, गुफा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। ये उस गुफा के अंदर हम सो रहे थे, और इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि 10 कंबल भी कम पड़ते हैं। तो सुबह के 5:45 बजे हम अब अर्धकुंवारी से चाय पीकर नीचे बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिलेगी जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, और अगर आप थक जाएं तो आपको ऐसी शॉप्स भी मिलेंगी जहां से आप मसाज करवा सकते हैं। करती थी माँ तेरी जय जय। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट एग्जिट करने से पहले इस ड्रॉप बॉक्स में अपना RFID कार्ड ड्रॉप करना है।
चले हैं तेरे द्वारे से, फिर बुलाना मेरी माता। यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम बाणगंगा चेक पोस्ट से ऑटो लेकर सीधा पहुंचे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जहां के ब्यूटीफुल से फूड कोर्ट में हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ये है हमारा IRCTC फूड लॉन्च का ब्रेकफास्ट, आलू पूरी और भटूरे छोले। यहाँ खत्म होता है हमारा लुधियाना से श्री माता वैष्णो देवी का ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल बिहारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो आप कब आ रहे हैं कटरा श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, मुझे कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और जय माता दी लिखना ना भूलें।